थोड़ी हवा वगैरह जा रही थी तो इसको ना छोटा सा ये बना दिया ताकि इसको ठंड ना लगे। ये बिल्कुल 2 दिनों की है, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। इसका नाम भी हमने रख दिया है, इसका नाम हमने रख दिया है ब्लैकी, और उसकी माँ का नाम रख दिया ब्राउनी, क्योंकि वो ब्राउन है और ये ब्लैक है, तो इन दोनों का नाम ब्लैकी और ब्राउनी रख दिया है। सुबह ना 8 से 10 बजे तक ना यहाँ पर बकरियों के घर में डायरेक्ट धूप आती है, तो इसलिए यहाँ पर मैं तरपाल लगा रहा हूँ। और इसके बाद मैंने जाना है मुर्गियों की मेडिसिन लेने। लास्ट व्लॉग में मैंने उनका देसी इलाज किया था लेकिन उनको खास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब मैं जाऊँगा चुबुर्जी जानवरों का मेडिकल स्टोर है, वहाँ से इनकी दवाई लेके आऊँगा और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मुर्गियाँ। यहाँ पर सारा ये तरपाल लगा दी है ताकि सुबह टाइम यहाँ से अगर धूप आए ना तो इनको डायरेक्ट धूप ना लगे। और बाकी धूप वैसे 1-2 घंटों के लिए आती है, उसका वैसे इतना मसला भी नहीं है सुबह की धूप का, लेकिन फिर भी मैंने ये लगा दी है। और ये है लास्ट लोग, यहाँ पर मैंने इनका देसी इलाज किया था लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एक मुर्गी और एक जो बतख थी बीमार, वो काफ़ी बीमार हो गई है, तो अब हम चलते हैं मेडिसिन लेके आते हैं। अब मैं जा रहा हूँ ये पानी लेके। पानी लीटर तो नहीं है, लीटर से कम ही है। दवाई बना लेते हैं पहले। ये हैं 4 दवाइयाँ। ये वाली जो है ये 5 दिन तक देनी है बस, और ये जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक उनको दी जानी है। ये दवाइयाँ जब कोई आप नया जानवर लेके आते हैं ना, कोई मुर्गी वगैरह, तो उसको आते साथ वैक्सीन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसका एक ढक्कन मैं डाल देता हूँ और इंशाल्लाह मुर्गियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे तो ठीक है, बीमार खाली ये हुई है, लेकिन मैं उनकी भी वैक्सीन कर रहा हूँ कि क्योंकि मुर्गियों में एक को बीमारी होती है ना तो बाकी सबको भी हो जाती है। अभी आप लोगों ने क्लिप देखा था कि ये वाली जो मुर्गी है ये बिल्कुल ठीक थी, बीमार साथ वाली ब्राउन थी, और जब मैं शाम को आया हूँ तो ये वाली मुर्गी मरी हुई थी, और जो बीमार वाली थी वो भी ज़िंदा थी। बीमार वाली की भी हालत ठीक नहीं थी, वो भी आखिरी सांसों पे थी, लेकिन ये वाली की मुर्गी की मुझे समझ नहीं लग रही, जो बिल्कुल ठीक थी वो अचानक इस तरह मर गई। और मैंने दवाई भी इनको दी थी लेकिन दवाई का लगता है इनको कोई फ़र्क नहीं हुआ, या मैंने दवाई लेट दी है शायद, जिस वजह से ये बच नहीं सकी। और मैं थोड़ी देर बाद आया तो दूसरी मुर्गी भी जो आखिरी सांसों पे थी वो भी मर चुकी थी। और फिर मैं देख रहा था कि ये मरी किस वजह से, ये तो बीमार थी तो दूसरी किस वजह से मरी है। तो जब मैंने देखा इन लोगों ने खाना खाया था कि नहीं, तो जब इनका मैंने पोटा चेक किया तो वहाँ पर ब्लैक डॉट थे जो कि मुझे कीड़े लग रहे थे। तो मुझे लगता है कि इनकी मौत की वजह ये कीड़े ही हैं, इनको कोई एलर्जिक या बीमारी हुई है कीड़ों वाली। ये सामने एक बिल्ली है, ये बैठी है मेरी। जब भी कोई परिंदा या जानवर मरता है ना तो मैं इसी को डालता हूँ, तो अभी भी मैं इसी को डालूँगा। वाह, डिनर पूरी 1.5 किलो की मुर्गी डिनर। जब मैं सुबह ऊपर गया था ना तो जो ये वाली मुर्गी है ना ये भी बैठी हुई थी, चल नहीं रही थी। मैंने कहा शायद इसको भी बीमारी हो गई है और ये भी उनकी तरह मर जाएगी, लेकिन इसको बीमारी नहीं हुई, इसके मोशन बिल्कुल ठीक हैं। बस इसकी टांगों में कमज़ोरी हुई है जिस वजह से ये चल नहीं पा रही, बस थोड़ा सा देखें खड़ा होती है और ये डर जाती है और फिर ये बैठ जाती है। ये देखें बस इसकी टांग को कुछ हुआ है, इसने कोई जंप वगैरह किया जिस वजह से, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी जल्दी। और बाकी एक मुर्गा और एक मुर्गी बिल्कुल ठीक है, वो ऊपर है। और अब माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि ये तीनों मुर्गा और मुर्गी बच चुके हैं, क्योंकि जो दवाइयों का कोर्स था ना वो इनको मैंने पूरा करवा दिया था, वो सारी दवाई मैंने इनको खिला दी थी। तो तकरीबन हफ़्ता हो गया, ये हफ़्ते बाद की वीडियो है, और इनको अल्लाह का शुक्र है वो वाला वायरस नहीं लगा और ये बिल्कुल ठीक है। तो इनके साथ मज़ीद मुर्गियाँ हम ले आएंगे, लेकिन अभी नहीं, गर्मियों के बाद। अभी ये 2 मुर्गियाँ ही रहेंगी एक मुर्गे के साथ, तो सर्दियों में इंशाल्लाह हम इसके साथ 3-4 और मुर्गियाँ ले आएंगे, तब तक ये काफ़ी बड़ा भी हो गया होगा। और जो ये डक थी बीमार ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं बताता हूँ, यही वाली है, हाँ ये वाली डक है जो बीमार थी और अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। ये खा भी रही है और ये पी भी रही है।